आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को थोड़ा सा डीप इनसाइट्स के अंदर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मे बी कि आप नहीं जानते होंगे। सो वी विल क्लैरिफाई टू यू। हम थोड़ा सा आपके सामने एक्सपोज करेंगे, खुल के चीज़ें बताने वाले हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम पे क्या हो रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन कहाँ तक जाएगी। क्या लाइफ टाइम आपके पर्सन के साथ रहने वाली है थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी बहुत जल्दी छूट जाएगी, या फिर आपके पर्सन उन्हें छोड़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है फ्यूचर ऑफ थर्ड पार्टी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस साइकिक एटमॉस्फेयर के साथ, साइकिक पावर के साथ और साइकिक एनर्जीज के साथ, और साथ ही साथ कनेक्ट हो जाइए हमारे इन टैरो कार्ड्स के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ कुछ रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है फॉर योर सक्सेसफुल एंड फॉर योर हैप्पी लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि हीलिंग का प्रोसेस हमारा बहुत ही वंडरफुल चल रहा है। बहुत से लोगों के डेली लाइफ के अंदर बहुत से फीडबैक्स आ रहे हैं कि उनके साथ बहुत ही अच्छी कंडीशंस होना स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए या फिर आपका ओवरऑल लाइफ हील हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आप लेके बैठे हुए हो, वो लाइफ से रिलेटेड है, हाल से रिलेटेड है, वेल से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए एंड आफ्टर 15 डेज आपको खुद ही फील होगा कि आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो और आपका प्रॉब्लम हील होता हुआ दिखाई देगा आपको। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वी आर एनिमल्स हाउस के थ्रू चेक करेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली चाहते क्या हैं। क्या वो थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देंगे या फिर आपको प्रेफरेंस देंगे, और बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर हम देखने वाले हैं। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, it's a general reading, it's a collective reading and it's a very beautiful guidance for you. So let me shuffle the card और जैसे जैसे shuffling करूँगा so you have to imagine your person. So please universe मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के थॉट्स क्या हैं उनके लिए, और थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है उनके पर्सन के साथ और थर्ड पार्टी के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड दीज टू कार्ड्स। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर क्रैब एंड दोनों ही सी एनिमल्स, यू कैन सी दैट वाटर साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक तो क्रैब हमारे पास आ चुका है एंड सेकेंडली दैट इज अ टर्टल। ओके, सो दोनों ही साइड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर फाइनेंशियली टॉर्चर किया जा रहा है। सो इट्स मीन कि थर्ड पार्टी अगर कोई पॉइंट बना रही है, अगर कोई बेसिक पॉइंट बना रही है आपके पर्सन को ट्रैप करने का, दैट इज़ अ फाइनेंस। और फाइनेंस को लेने के लिए तो मे बी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे टॉर्चर हो रहे हैं आपके पर्सन। मे बी कि आपके पर्सन इस टाइम पे ब्लैकमेल हो रहे हो थर्ड पार्टी से, या फिर आपके पर्सन से कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है जिसका अभी तक वो भुगत रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा बहुत ही क्लियरली और बहुत ही केयरफुली। ओके, सो थर्ड पार्टी आपको भी अप्रोच कर सकती है। यस, यू जो कि इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं आपको भी अप्रोच कर सकती है और अप्रोच करके कुछ गलत मलत आपके पर्सन के बारे में बोल सकती है। मीन्स के थर्ड पार्टी वांट्स अ सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। दोनों के दरमियान में अगर सेपरेशन हो जाता है तो पीछे तुम दोनों की लाइफ का बचेगा ही क्या। तो तुम्हारी लाइफ एक और साइड पे चलेगी और आपके पर्सन की लाइफ कहीं और चलेगी अगर ब्रेकअप हो जाता है। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा साबुत कदम में रहना है, थोड़ा सा स्ट्रांगली रहना है। अगर स्ट्रांगली नहीं रह पाओगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप एंड अप हो सकता है और कवर अप आप अपने कपड़े शपड़े करके यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बहुत ही बैड चीजें यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी हैं, स्पेशली पेनफुल थिंग्स। ठीक है ना, पेनफुल थिंग्स। पेन किसको दी जा रही है? आपको दी जा रही है और आपके पर्सन को दी जा रही है। आपके पर्सन इस टाइम पे मे बी कि आपके साथ अगर बात करते हैं तो मे बी कि वो झूठ बोल रहे हो या फिर लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हो, बट वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा डीपली एंड ग्रिपली कनेक्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे वो इमरजेंसी या फिर वो मजबूरी के तौर पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है। आपके पर्सन नहीं कनेक्ट होना चाहते हैं बट वो कनेक्टेड है। ओके, सो इससे बाहर निकालना क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग। अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर डालते हो तो ये निकल सकते हैं भाई। अदरवाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कर्मा के अंदर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी को एक्सपेक्टेशंस थी आपके पर्सन से कि आपके पर्सन उसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, फलां फलां, ठीक है ना, तो सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। मीन्स कि बहुत सी चीज़ें इस टाइम पे अगेंस्ट चल रही हैं या फिर रिवर्स चल रही हैं आपके पर्सन के। ओके,
सो आपके पर्सन से जो एक्सपेक्टेशन थी वो उनकी फुलफिल नहीं हुई थर्ड पार्टी की। अब थर्ड पार्टी थोड़ा सा फैड अप होती हुई दिखाई दे रही है और मे बी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान कोई फाइट हो जाए या क्लैश हो जाए। अब यहाँ देखना यह है क्या तुम्हारा और तुम्हारे पर्सन का फ्यूचर है आपस में या फिर नहीं है। ओके, सो उसके लिए हम मजीद कार्ड्स को शफल करेंगे, बट यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल जानी चाहिए कि इस टाइम पे पेनफुल रिलेशनशिप चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में, नॉट अ गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप। ओके, okay, so let me find what's coming here. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ कोआला का साइन है। ओके, सो माइंडफुलनेस दिखाई दे रही है एंड रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर। ओके, सो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि आपके पर्सन को छोड़ के अगर थर्ड पार्टी को ही ऑब्जर्व किया जाए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को ऑब्जर्व किया जाए, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिखाई दे रही है। वो अपनी केयर ही करवाती हुई और करती हुई दिखाई दे रही है, खुद को प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आजकल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी जैसे कि कनेक्टेड है किसी स्पेशल हीलर के साथ, किसी तांत्रिक के साथ या फिर किसी जादू टोना के साथ, क्योंकि आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर डेविल एनर्जीज के बहुत ज़्यादा अटैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपके साथ एक चीज़ हो रही हो कि आजकल जैसे ही आप सोते हो तो आपके साथ कुछ कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ पजलमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको रिलैक्सेशन के साथ नींद नहीं आती। इवन कि अगर आप पिल्स भी ले लेते हो तो तब भी आप कंफर्टेबल स्लीप नहीं ले पा रहे आजकल। दैट इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअल डिसऑर्डर। और ये स्पिरिचुअल डिसऑर्डर इज बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक या फिर सिंपली मैजिक, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट एनीवे आपको क्या करना है, आपको जस्ट एंड जस्ट खुद को प्रोटेक्ट करना है। आज के जो वीडियो देखने हैं इनके लिए सबसे बेस्ट स्टोन रहेगा कोरल, और साथ ही साथ संगे सद्दफ मीन्स के मदर पर्ल का पेंडेंट अगर ये पहन लेते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर ये डायमंड पहन लेते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर रहने वाला है अगर ये पहनेंगे। ओके, सो इसके अलावा कुछ रिचुअल्स मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ रेमेडीज दिखाई दे रही हैं कि आजकल अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, आपका रिलेशनशिप, आपका नेम फेम, आपकी कम्युनिटी बढ़े, तो एक दालचीनी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में लास्ट में रख लीजिएगा या फिर एक इलायची का टुकड़ा। तो उससे बस रख के छोड़ दे, किसी वॉलेट के अंदर रख सकते हो या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कवर करके रख सकते हो। सो इससे ये होने वाला है कि तुम दोनों के दरमियान में जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां, जो चैलेंजेस हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों एक इजी रिलेशनशिप के अंदर चले जाओगे। ओके, सो सबसे वेल साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस भी दिखाई दे रही है, बट सेल्फ केयर, सेल्फिश जो है वो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि तुम दोनों जो है बच सकते हो और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आउट हो सकती है ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारना, तो वही कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। सो ओवरऑल अब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइट हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान। तो माइंडली फाइट हो रही होगी, मैसेजेस पे फाइट हो रही होगी, कॉल पे फाइट हो रही होगी या फिर आमने सामने फाइट हो रही होगी, जैसे भी है, बिकॉज थर्ड पार्टी की कोई कंडीशन या कोई शर्त जो है आपके पर्सन नहीं पूरा कर पाए। दैट्स वाई आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही बुरे लेवल पे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो और क्या हमारे पास साइन आने वाला है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन इन मैजिकल मून दिखाई दे रहा है। ओके, सो कुछ चीज़ें जो है मिराकुलस हैपन होती हैं, मिराकुलसली आपकी लाइफ के अंदर आ जाती हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ या तो मैरिड रिलेशनशिप में या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। एनीवे अगर तुम्हारे लिए देखा जाए तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है एंड ब्यूटीफुल साइंस दिखाई दे रहा है। मे बी कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें कमिटमेंट देने या फिर कमिटमेंट देने का सोचें, किसी चीज़ को भी लेके, किसी चीज़ को भी लेके डील कर सकते हैं, कोई आपके साथ एक मीन्स के कमिटमेंट कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा, यू कैन से दैट कि तुम्हारे पर्सन की कहीं ना कहीं फोकस तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो मजबूरी है, ये जो कंपैरिजन बनी हुई है, ये जो कम्प्लेक्शन बनी हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के मेट में, ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के अंदर होगी, बट आपके पर्सन कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन इसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, बल्कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ज़बरदस्ती आपके पर्सन को उठा के इस रिलेशनशिप के ऊपर बैठा दिया गया है, या फिर थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती आपके पर्सन को खींचा है और अपने ऊपर सवार कर लिया है।
और यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही वर्स्ट एंड बहुत ही बुरा कंडीशन है। सो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टाइम आगे नहीं चलने वाला। ओके, सो दिस वन इज़ अ साइन कि मीन्स कि आपके लिए कुछ मैजिकली जो है गिफ्ट्स आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मे बी कि ब्लेसिंग्स आ रही हो आपकी तरफ से, आपकी तरफ। एंड तो अगर आप एक गुड गुड रिसीवर हो तो यूनिवर्स भी बहुत अच्छी एक डोनर है, ठीक है ना, वो भी आपको गिफ्ट्स देगी, ब्लेसिंग्स देगी और आपको बहुत ही अच्छे से अपने साथ रखेगी। यूनिवर्स की यही कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर आप यूनिवर्स से अच्छा एक्सपेक्ट करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बुरा एक्सपेक्ट करोगे तो बुरा ही मिलेगा। जबकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं तुम दोनों का सॉलमेट रिलेशनशिप या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आगे कंडीशन के अंदर, फ्यूचर के अंदर जा सकता है। जबकि थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी की बहुत ही हसरतें, बहुत ही डिज़ायर्स जो हैं वो मुझे एंड अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। एनीवे, सो लेट्स मी चेक मोर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑक्टोपस का साइन भी आ चुका है। कम्प्लेक्सिटी अगेन दिखाई दे रही है, मल्टीटास्किंग मीन्स के आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो आपके पर्सन ने खुद को छुपा रखा है, खुद को कवर अप कर रखा है, आपको शो ऑफ नहीं करवाना चाहते, आपके सामने बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहते। जबकि आपके पर्सन हिडनली जो है ना रिलेशनशिप को रखे हुए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की पूरी पूरी की जिम्मेदारियाँ यहाँ पर कवर अप हो रही हैं और आपको भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। जबकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन में भी कि फेड अप होकर ये सारा कुछ छोड़ देंगे। जबकि मुझे जो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं वो यही हैं कि थर्ड पार्टी रहे या ना रहे, तुम दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के साथ मिलने वाला है। एक दूसरे के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, 6 to 7 मंथ्स रिलेशनशिप के अंदर तुम दोनों जाओगे और बहुत ही ब्यूटीफुली जाओगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगेन कोई नेगेटिविटी जन्म ले सकती है, कोई थर्ड पार्टी तुम दोनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है। बट अगर तुम दोनों स्ट्रांगली रहे तो कोई भी तुम दोनों को सेपरेट नहीं करवा सकता या फिर तुम दोनों के दरमियान सेपरेशन नहीं बनवा सकता। सो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सोचिएगा। ओके, सो अभी तक के जितने साइंस आए हैं सारे के सारे साइकिकली मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में कंप्लेक्शन दिखाई दे रही है, अप एंड डाउन, लड़ाई झगड़ा, फाइट शाइट, ये वो सारी की सारी चीज़ें होती ही दिखाई दे रही हैं। बट आपको एक रिचुअल ऐसा देने वाला हूँ, एक छोटा सा आपको रेमेडी देने वाला हूँ, मेडिटेशन आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जिसे अगर आप करते हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल सकता है। ओके, सो उसको करने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बट पहले हम रीडिंग को वाइंड अप कर लेंगे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हॉल का साइन भी दिखाई दे रहा है, लॉजिक नज़र आ रहा है, कहने की मिस्ट्री नज़र आ रही है। एंड यू कैन ऑल्सो सी एज अ डिस्क्रिमेंट। ओके, सो एक चीज़ है कि डेवल एनर्जी तो श्योरली तुम दोनों पे वर्क कर रही है, ठीक है ना। तुम दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, पठाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग उल्टा सीधा हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, सो थर्ड पार्टी यहाँ पर एक कंडीशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि मे बी कि थर्ड पार्टी और उनकी बैक साइड से कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी की फैमिली हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा तो है जो कि स्टॉकिंग कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को। ओके, स्टॉकिंग तो हो गई, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, हो रही है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की बैक एंड पे कौन है उससे आप जानोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है ना। आपको लगेगा कि वाई यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इसके पीछे, तुम मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली जोन के अंदर थे। तो ऐसी ही कंडीशन मुझे यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो वही यहाँ पर ट्रस्ट जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंह पे बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं जबकि पीठ पीछे छुरियाँ घोंपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो एनीवे तुम्हारे सामने सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, खुल के सामने आ जाएगा। बट राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। मे बी कि तुम डिफरेंट डिफरेंट जो है रिचुअल्स या फिर डिफरेंट रिचुअल्स या फिर रेमेडीज या फिर जो स्पास वगैरह करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हें सक्सेस नहीं हो पा रही, ठीक है ना। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है तुम्हारे माइंड के अंदर के नेगेटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट क्या है यार, कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए रेमेडीज मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। उसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से अपना नेगेटिविटी रिमूव करके एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन प्ले कर सकते हो। एनीवे माय बेस्ट विशेस आर फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर। और क्या यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है।
ओके, सो यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी वेल। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फाइट शाइट होता है तो वो होगा ईगो को लेके, ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी अपनी ईगो बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि थर्ड पार्टी जो है वो भी कहती है कि मेरी रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी वट एवर, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो है आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्मनामे चलाए हैं थर्ड पार्टी ने, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली उसने खींचा है, बहुत ही गलत तरीके से आपके पर्सन को ट्रीट किया है, जबकि आपके पर्सन को इस टाइम पे आदत हो चुकी है जब तक थर्ड पार्टी से वो फिजिकल ना हो जाए आपके पर्सन को सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने एवरीथिंग एच एंड एवरीथिंग ओपन हैंडेड दिया है, बिकॉज थर्ड पार्टी को कोई मतलब है, मीन है, और ये मेन रिलेशनशिप ही आगे चल के खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स के ये तो कंफर्म यहाँ पर हो चुका है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप खराब होगा, बट पीछे जो है थर्ड पार्टी के बैक एंड पे जो लोग हैं वो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों आए हैं आप दोनों के दरमियान में। एक्चुअली एक्चुअली वो आपके कोई कॉलेज फेलो हो सकते हैं, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज मुझे तो एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जैसे आपको विक्टिम बनाया गया, आपके पर्सन को विक्टिम नहीं, आपको विक्टिम बनाया गया और आपको विक्टिम बना के ही सारा कुछ उल्टा सीधा किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। सो असल पेन जो है वो आपको पहुंचाई गई है, जबकि आपके पर्सन को इसमें यूज़ किया गया है और आपका तमाशा देखने के लिए ये सब उन्होंने किया है। तो आपके साथ वो मुंह पे मीठे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ इन रिलेशनशिप होंगे आजकल, ठीक है ना। एक आपसे मिलते भी होंगे, आपसे बातचीत भी हो रही होगी, आपसे आपकी तारीफें भी हो रही होंगी, सारा कुछ, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है, छुरा घूमता जा रहा है आपके, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही डिस्ट्रक्शन जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए नहीं, थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ा मारना है और खुद ही फंस जाना है उसमें बहुत ही बुरे लेवल पे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर एक रिचुअल आपको छोटा सा बता दूं जो कि विद इन फ्यू मिनट्स वर्क करता है। ओके, सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा बॉल चाहिए मट्टी का, ठीक है ना, जैसे मट्टी की प्याली होती है या मट्टी का बाउल होता है, ठीक है ना। अभी ये बहुत ही केयरफुल करना है, ठीक है ना। अब आपने इसे करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मैं सिर्फ आपको लर्निंग दे रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही नियर है, नियर टू द मैजिकल थिंग्स के नियर है, करीब है, बट मैं एज ए लर्निंग पर्पज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो आप इसमें जो चीज़ चाहोगे वो ऐसे करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको एक मिट्टी का बाउल चाहिए, छोटा सा एक प्याला चाहिए, ठीक है ना, प्याला चाहिए, और उसके बाद चाहिए आपको एक लॉन, मीन्स के जहाँ पर आप अकेले बैठ सको, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपके कानों के अंदर शोर ना जा सके, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आपको क्या करना है, सिंपल, ठीक है ना, सादा पानी उसमें डालना है, ठीक है ना, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं डालना, ठंडा पानी उसमें डालना है, चिल वाटर, ठीक है ना, और वाटर यो बर्फ नहीं डालनी, ठीक है ना। प्याले के अंदर आपने वाटर डाल के ऐसे रख देना है, ठीक है ना, एक जगह पे रख दिया। अब वो पड़ा तो है प्याला वहां पर, ठीक है ना, अब ऐसे रखना है कि उसके ऊपर जो है लहरें ना बने, वो प्याला हिले ना, पानी हिले ना उसका, ठीक है ना। बहुत ही केयरफुली करना है, ये बात याद रखें। प्याला रख दिया, छोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, प्याले के अंदर देखना है, प्याले के अंदर देखते रहो, देखते रहो, आपकी आंखों से पानी आए, आपकी नोज से पानी आए, आपके साथ कुछ भी इरिटेशन हो तो आपने अपनी आइज़ नहीं झुकानी, ठीक है ना। जब फुल इरिटेशन, फुल अनकंफर्टेबल हो गया ना, तब आहिस्ता आहिस्ता से आइज़ बंद कर लेनी है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी आइज़ जो है वो वॉश हो जाती हैं और आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगती हैं, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हो, ये भी इसका बेनिफिट है। ओके, सो बाउल के अंदर आपको देखना है, बहुत ही गौर से देखना है, जैसे जैसे आप बाउल को देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, ये कम से कम अपने 15 से 20 मिनट के लिए करना है, 15 से 20 मिनट, ठीक है ना। और आप देखोगे कि पानी के ऊपर आपको ना धुआं धुआं सा नजर आएगा, धुआं धुआं सा तैरता हुआ नजर आएगा। दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। जब धुआं धुआं नजर आए, समझ लो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, अब सक्सेस मिल चुकी है आपको। अब आपको क्या करना है कि उसी धुएं के अंदर, उसी प्याले के अंदर आपको इमेजिन करना है कि आपके पर्सन खड़े हैं और वो आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से आपको देख रहे हैं, तरसती हुई निगाहों से, और आपके पास आ रहे हैं, और आपके पर्सन जो है हाथ खोल के खड़े हैं आपको हग करने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने इमेजिन करके प्याला उठाना है, प्याला उठा के ना बहुत ही प्यार से आपने पी जाना है, बहुत ही प्यार से, ठीक है ना, बहुत ही प्यार से आपने पी जाना है। जैसे ही आप पियोगे, पीने के फ़ौरन बाद आपने लेट जाना है, दैट्स ऑल। किसी से बात नहीं करनी, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। सो सिर्फ आपने सो जाना है, सोना नहीं आए तो, नींद ना आए तो आइज़ बंद करके लेट जाना है, किसी से बात नहीं करनी, ना किसी की बात सुननी है।
3 दिन करो, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आप लोग ना दोगे तो फिर मुझे कहना, आप बेशक चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाना, जो मर्जी कर लेना, ठीक है ना। 3 दिन के अंदर ये रिचुअल बहुत ही पावरफुली वर्क करेगा, इट्स माई प्रॉमिस विथ यू, अगर आप ठीक से इसे कर लोगे। ओके, सो करना आपने है। सो अगर आप 10 लाख रुपया कहीं और दे रहे हो इस रिचुअल को करने का, अगर आप खुद ही इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 5-10 रुपए की प्याली ला के कर लोगे, तो फिर आपके बहुत से मनी भी बच जाएगी और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द कार्ड मोर। ओके, सो सेकंड लास्ट कार्ड देखते हैं, इसके बाद बॉटम देखेंगे, फिर आपको आपकी प्रेडिक्शन देंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास जो साइन आ रहा है दैट इज द एलिफेंट। ओके, सो इरेनेस्ट एलिफेंट दिखाई दे रहा है, जेंटलनेस दिखाई दे रही है और टेम्परेंस दिखाई दे रहा है, गुड विल दिखाई दे रही है, ठीक है। मीन्स के जोश जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का लस्टी हो रहे हैं, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको फिजिकली मिलना चाहते हैं, रोमांटिकली सेक्सुअली मिलना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डिंग के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें ऑफर करते हो या नहीं करते, जबकि आपके पर्सन जो है जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो आपको मिस तो लाजमी करते हैं, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कार्ड। ओके, सो बॉटम के अंदर क्या बता रहा है, यहाँ पर बॉटम के अंदर बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्पॉटर है जिसे हम ह्यूमन बर्ड कहते हैं, एंड दैट इज द साइन ऑफ एक्साइटमेंट। मीन्स कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चीयरफुलनेस भी होने वाला है, एक दूसरे के साथ डेट भी करोगे, एक दूसरे के साथ बैठोगे, खाओगे, पियोगे और सेक्सुअल भी एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। बाकी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक लास्ट में देना है, कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहती है। सो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि आप हमारे साथ और हम आपके साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।